मैं भी उठते हूँ। मैं भी उठते हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्नव मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। अब बस सुबह का टाइम हो रहा है, तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज करेले का भरवा। और शोभित के पापा जाएंगे ऑफिस, उन्हीं के लिए टिफिन की तैयारी कर रही हूँ। अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ चल रही है। और आज अर्नव भी उठ गया है सुबह। ऐसे उठता नहीं है, लेकिन आज उठ गया है। तो बस करेला का भरवा आज टिफिन में बना के दूंगी, और बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पसंद है। वो दोनों तो नाम सुन के पहले ही कहते आज करेला का भरवा बना रहे, तो हम नहीं खाएंगे। और करेला ना थोड़ा सा पक सा गया था, तो थोड़ा बीज उसके लाल लाल हो गए थे, तो बीज नहीं डालूंगी, क्योंकि पका हुआ था तो मेरे को बीज ऐसे भी नहीं पता, कम ही पसंद है। अगर पक गए तो, हम्म। कच्चा है तो कोई बात नहीं, पका था तो बीज हटा दी हूँ छील के। मतलब बॉईल करके अभी इसको मैं कुकर में एक सीटी के लिए लगा दूंगी। पहले छील ली थी, उसके बाद 1 चम्मच के करीब इसमें बड़ा चम्मच, मतलब 2 चम्मच छोटे चम्मच से नमक ऐड करती हूँ, और पानी जरा सा ही डाली थी। बस एक सीटी आएगी, करेला को मैं यहाँ लगा दे रही एक सीटी, जिससे मतलब बन जाएगा अच्छा। अब फिर ज्यादा नहीं लगाना, नहीं तो ज्यादा गल जाएगा तो फिर भरने में नहीं सही रहेगा। और ज्यादा दिन हो गया था करेला, जैसे गांव में तो हमारे पहले फ्रिज ये सब नहीं रहता था ना, तो जब करेला आते थे तो हम लोग काट के रख देते थे ना, तो खराब नहीं होता था। लेकिन अब जैसे वहाँ गांव में ना काट के करेला को रख देंगे, अगर भरवा बनाना होगा तो दूसरे तीसरे दिन। लेकिन यहाँ तो चलो फ्रीज है, तो उसमें रख जाते तो खराब उतना नहीं होता है। उसके बाद यहाँ मैं उसके मसाला की तैयारी कर रही हूँ, तो प्याज ये सब मतलब इसमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि पूरा भरना है। तो 4 ये बड़ी साइज की प्याज है, इसको काट ले रही हूँ। और घस के बनाऊंगी, जैसे मिक्सी में नहीं पीसूंगी, मिक्सी में पीस लो ना तो पूरा बारीक हो जाता है, इसको कद्दूकस करके ही बनाऊंगी। और मुझे भी बहुत पसंद है करेला का भरवा, और इनको भी बहुत पसंद है, बस बच्चों के ड्रामा रहते हैं, ये लोगों को करेला बैगन ये सब मुझे कम ही पसंद है। तो ये लोग के लिए देखो कुछ और बना दूंगी। तो बस यहाँ 4 बड़े साइज के प्याज थे, इसको पहले छील ली हूँ, उसके बाद इसको थोड़ा सा पहले धो दूंगी। मैं जब भी प्याज काटती हूँ ना, तो उसको छीलने के बाद धो के तभी उसको काटती हूँ, चाहे सैलेड में हो गए सब्जी कुछ में भी। तो बस यहाँ कद्दूकस से मैं घस ले रही हूँ, बड़े जो साइज है वहाँ मतलब उससे घसूंगी। और टमाटर 2 ले ली हूँ, वो भी बड़े साइज का, वो भी डाल दूंगी। तो बस थोड़ा सा, लेकिन करेला के भरवा बनाओ ना तो टाइम लगता है इसमें। और ये जल्दी जाते हैं ना ऑफिस, मतलब 7:30 पौने 8 बजे करीब मतलब ये चले जाते हैं, तो इसीलिए मतलब जल्दी करना पड़ता है। और फिर मुझे रायता का मसाला भी खत्म हो गया है, रायता मसाला, तो उसकी भी तैयारी करना है। तो बस पहले यहाँ टमाटर प्याज घस ली थी, कुकर, ये करेला भी बॉईल हो गया है, बस ठंडा होगा तब तक यहाँ आटा फटाफट लगा ले रही हूँ, क्योंकि एकदम मतलब हड़बड़ी सी रहती है, सुबह जल्दी जल्दी सब करना रहता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता, फटाफट टाइम भी निकल जाती है सुबह। और बस यहाँ रायता के लिए यहाँ मैं मसाला पीस ले रही हूँ, जिसमें है धनिया है, जीरा है, सौंफ है, और लाल सूखी मिर्च है। तो बस इसको भून के और मिक्सी में पीस के रख लेती हूँ, तो जैसे सुबह इनकी लस्सी घोलती हूँ ना, उसमें डाल के और दे देती हूँ, तो इनका हो जाता है टिफिन में, मतलब रायता मसाला डाल के अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। और बस मिक्सी में पीस के रख दी हूँ, और यहाँ मैं पहले जा रही हूँ करेला को अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। पहले बॉईल हो गया, उसके बाद फ्राई कर लूंगी, इसका बीज निकाल दी थी इस टाइम। और उसके बाद आप देख ही सकते हो हल्का लाल हो गया था अंदर से, क्योंकि हो गए थे 3-4 दिन लाए हुए ना, क्योंकि करेला रखने से खराब हो जाता है। तो बस यहाँ अब मैं इसको पहले अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी, उसके बाद फिर मसाला भून के इसमें मैं भर दूंगी। तो बस तब तक अब जा रही हूँ रायता मसाला, ये जो है खड़े जितने भी सबको यहाँ पीस ले रही हूँ। तो फटाफट करना रहता है, और लगता है क्या दे दे, मतलब क्योंकि सुबह खाओ के ये नहीं जाते शोभित के पापा, क्योंकि जल्दी जाते हैं तो खाते होते नहीं है। जैसे कभी हो गया तरबूज ये सब खा आता था, तो वो खा लेते थे सुबह, लेकिन आजकल वो भी नहीं खा रहे, कह रहे अब तरबूज नहीं अच्छा लग रहा है। तो यहाँ देखिए करेला फ्राई हो गया है, और ऐसे खाना नहीं खा के जाते, तो वो कुछ भी मतलब नहीं खाते, फिर अपना ऑफिस में जो होता है अपना खा लेते। तो वही लगता है क्या दे दे, अच्छा तो मतलब एक टाइम वैसे खा ले, फिर रात को फिर खाना रहता है। तो यही है ना, गेस्ट लोग का तो ऑफिस जाओगे तो खाने में तो मतलब ध्यान तो सब देना पड़ता है, क्योंकि सुबह बिना खाए जाते हैं, इनकी जल्दी की ड्यूटी है, दूर मतलब जाते हैं ऑफिस, उनका मतलब काफ़ी दूर है यहाँ से, तो टाइम लगता है अच्छा खासा। और गर्मी भी काफ़ी हो रही है, तो दही नहीं देती हूँ आजकल, लस्सी घोल के दूध देती हूँ।
और साथ में कभी तरबूज हो गया, कभी खरबूज, मतलब कुछ एक फल भी रख देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि एक टाइम पे वो खा लेते हैं और एक टाइम में खाना खा लेते हैं, तो फिर मन को संतुष्टि भी होती है, चलो हाँ दे दी, मतलब ये रहता है चलो दे दिए। और नहीं जिस दिन देती हूँ उस दिन लगता है हाँ नहीं दिए, तब तो देखिए गैस खत्म हो गया था। एक सुबह की हड़बड़ाहट रहती है, उसमें अगर गैस खत्म हो जाता है ना तो मतलब इतना फिर मतलब वो लगता है क्या होता है। यार और इस गैस टाइम खत्म मतलब हो गया। सिलेंडर था भी नहीं, और ये जो गैस लाइन पाइप डली है ना, ये मतलब कब ये इसकी मुहूर्त होगी इसका कोई पता नहीं है। मुझे लगता है साल लगने जा रहा है, लेकिन अभी तक इसकी मुहूर्त नहीं आई है, पता नहीं कब आएगा। और सिलेंडर आया भी नहीं था, बुक करवा दिए थे लेकिन अभी आया नहीं था, तो फिर शोभित से मैं 2 लीटर भरवाई हूँ और फिर बना रही हूँ यहाँ। तो बस वही यही होता है, हड़बड़ हड़बड़ हो जाती है सुबह के टाइम में, अगर सिलेंडर खत्म हो जाए ना तो और ज्यादा हड़बड़ाहट हो जाती है। तो बस यहाँ मैं करेला में भरने के लिए मसाला यहाँ भून ले रही हूँ। तो बस तेल डाल दी थी, उसमें जीरा डाल के और जो प्याज था इसको डाल के इसको फ्राई कर ले रही हूँ। उसके बाद वो जो 2 घसा हुआ टमाटर था वो डाल दी थी, और उसके बाद ये मसाले डाल दी थी। और ये नहा के आ भी गए थे, अपना ये पूजा करने चले गए हैं। और क्योंकि गैस मतलब खत्म हो गया था तो उसमें भी कुछ टाइम लग ही गया, जाके भरवा के लिए आया था सो भी। तो वही होता है, हड़बड़ हो जाती है सुबह काफी। तो बस यहाँ मसाला एक तरफ में यहाँ मैं भून ले रही हूँ, तब तक की जा रही इस तरफ रोटी भी बना दूंगी, तो मसाला भी यहाँ भून जाएगा। और ये सब सब्जियों में ना टाइम लगता है, जैसे करेला के भरुआ कुछ चीज के मतलब भर के बनाओ ना उसमें तो टाइम लगता ही है। तो बस यहाँ एक तरफ में जा रही रोटी बनाने के लिए और एक तरफ मसाला तब तक भून जाएगा। तो बस रोटी भी यहाँ मैं बना रही हूँ और ये मसाला पे भी एक हाथ है, मतलब दोनों ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसे ही है, काम तो ऐसे ही करना पड़ता है। सुबह के समय ज्यादा रहती है, उसके बाद इतना नहीं रहता है, ये चले जाते हैं ना वो, उसके बाद नहीं रहता है, आराम से फिर मैं अपना करते रहती हूँ। और बस यहाँ मैं रोटी बनाते जा रही हूँ एक तरफ, और उसके बाद शोभित भी आजकल छुट्टियाँ चल रही है ना, तो सुबह जैसे लंच सब मेरा पैक करवा देता है ये, तो उससे मदद हो जाता है। लेकिन वही है, शोभित कर देता है, उससे जो उसके बस का वो अपना कर देता है। और यही है, उसे थोड़ा आराम ये है, सिलेंडर खत्म हो गया जाके भरवा के लिए आया। फिर मैं एक तरफ यहाँ बना भी रही तो मुझसे कह रही बाबू लस्सी ये सब तो पैक कर दे, तो बस वो कर देगा, तो कर देता है ये। और अपना पापा का भी इतना, जैसे मंदिर अगर जाएंगे तो पूजा के लिए जल ये सब भी लगा के दे देगा, सब अपना कर देता है। उसके बाद बस यहाँ मसाला भून गया था, उसके बाद इसमें मैं नींबू निचोड़ दे रही हूँ, क्योंकि करेला में नींबू निचोड़ दे तो सही रहता है, मतलब वो कड़वा सा नहीं लगेगा। और उसके बाद फिर इसको मैं मसाला करेला में भर के पनीर का टिफिन में दे देती हूँ, 2-3 जो जितना देना है, उसके बाद फिर बाद में भरती रहूंगी। ये फिर अपना चले जाते ना तो फिर मैं अपना तसल्ली से अपना काम करती रहती हूँ। और ये मैं फटाफट कर रही हूँ क्योंकि वो एकदम कहते हैं जल्दी दूंगी तो मैं चला जाऊंगा जल्दी। रहता है ना वो, तो फिर मैंने रुको मैं जल्दी दे दी, तो मैं बस यहाँ फटाफट करेला भर के अब इनको टिफिन दे दूंगी, अपना बस चले जाएंगे। उसके बाद तसल्ली से आराम से चाय वाय पीती हूँ, फिर उसके बाद लगी जाती हूँ 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद काम में, क्योंकि नहीं करो तो फिर लेट हो जाता है पूजा पाठ में भी। और आज अन्नों की पिटाई, मतलब काम भी कर रही हूँ और पता नहीं मुझे उस पर गुस्सा आया है। पता नहीं बहुत ज्यादा मोबाइल देख रहा है, सुबह उठ गया था, और आजकल स्कूल जाना होता है ना तो सुबह नहीं उठता, लेकिन अब मोबाइल चलाना है ना तो सुबह उठ जाता है, सुबह ही से लग जाएगा मोबाइल चलाने में। तो उसकी आज क्लास भी मैं अच्छा खासा सो, अब कभी कभी डांट मार दोनों पढ़ने लग गई है ऐसे। तो उसी को मैं डांट रही हूँ, यहाँ सुबह से आज उठ गया है बस मोबाइल चला रहा है, जब स्कूल मतलब जाना होगा तब सुबह नहीं उठेगा, सुबह नींद नहीं खुलेगी। तो उसी को मैं यहाँ डांट रही हूँ, देखिए वो छुपा हुआ है यहाँ, आज मम्मा क्लास ले रही है मेरा। बस घर के सारे काम निपटाए हुए बच्चों के साथ लगना ही पड़ता है। उसके बाद यहाँ मैं अपना कान्हा जी की सेवा कर ले रही हूँ। और आजकल पानी के चलते सुबह नहीं नहा पा रही, क्योंकि पानी नहीं है ना, तो टंकर आओ फिर पानी लेके आता है, काफी फोन करो उसके बाद बहुत देर बाद आएगा, उसके अलग ही ड्रामा रहते हैं आजकल। लाइटें नहीं जलाए ना सब जगह का, शाम हो गया। जा रही हूँ संध्या बत्ती करने, टाइम हो गया, मंदिर जाना है, 7 बजने वाला है। और फिर मुझे जाना है मार्केट भी। और ये बेडशीट मंगवाई थी ऑनलाइन, अच्छा है, कलर वाइट है, सही लग रहा है।
कॉटन का है, सही है। मीशो से मंगवाई थी, सही है, कपड़ा अच्छा है और वाइट कलर देखने में भी अच्छा लगता है। गंदा तो करेंगे बच्चे, लेकिन क्या करें। और ये वाला, ये भी कॉटन का है। हमारे यहाँ पानी की समस्या कुछ ज़्यादा ही हो रखी है आजकल। बस उसके बाद शाम की संध्या बत्ती कर ली थी और ये भी आ गए थे ऑफिस से। उसके बाद मैं और शोकी अम्मी दो जाते ही हुई, बस 2 माँ बेटी जाते हुए कुछ लेना होता है तो बस यहाँ जा रही हूँ, ये काम है। और ये पहले तो शोभी के साथ जाओ तो पहले स्कूटी में पहले तेल डलवाना होता है, क्योंकि हमेशा का है। पहले जब भी मैं उसके साथ जाऊँगी पहले कहेगा मम्मी पहले स्कूटी में तेल डलवाओ, तो वो काम पहले करती। उसके बाद फिर हम आ गए थे मार्केट। सब्जी मंडी आई थी क्योंकि मुझे लेना था आम। बच्चों की खरीद मेरे ऑर्डर फरमाई थी आम का, और आज उसे अच्छी खासी चाहिए बन गई थी। मैं सुबह एक होता है ना बच्चों को टिफिन का, हमारे उसमें और तैयार आता है, तो बस इसके लिए मैं यहाँ वो इतना आम पसंद है ना कि क्या तो बहुत पसंद है आम खाना। तो बस यहाँ से उसके लिए आम ली थी। उसके बाद एक अच्छी तेल बनाऊँगी मैं सब्जी।